तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स में जानने वाले एलआईसी के एक न्यू एनएफओ के बारे में। एलआईसी ने काफी टाइम बाद अपना एक न्यू एनएफओ लॉन्च किया है और जिसको यहाँ पे उन्होंने पब्लिक किया है। इस एनएफओ की बात करें तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग टाइप का फंड रहने वाला है और यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग थीम को ही फॉलो करने वाला है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इस एनएफओ से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, जैसे कि ये एनएफओ किन कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करेगा, किन सेक्टर्स को यहाँ पे इसके जो फंड मैनेजर्स रहेंगे वो पिक करेंगे। इसके साथ ही अगर आप इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते तो फ्यूचर्स में आपको कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं, क्योंकि एलआईसी यहाँ पे एक रेपुटेटेड ब्रांड है। जैसे हमारा एसबीआई है ऐसे यहाँ पे एलआईसी है, बट एलआईसी यहाँ पे आपको पता है जो पॉलिसीज रहती है उनके लिए फेमस है, म्यूचुअल फंड के लिए फेमस नहीं है। ये लोग अभी यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से काफी टाइम बाद इनका जो है एनएफओ हमें नजर आते देखने को मिला है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इस एनएफओ से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और एलआईसी के इस एनएफओ के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। किसी भी एनएफओ का डिटेल एनालिसिस करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की मदद लेते हैं जिसका नाम है मनी मिंट आइडिया। तो गूगल में आपको आना है, मनी मिंट आइडिया यहाँ पे सर्च कर देना है। जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए न्यू एनएफओ फंड दिखेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एलआईसी आपको देखने को मिल जाएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे इस एनएफओ से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे अगर हम लोग स्कीम टाइप की बात करें तो ये स्कीम ओपन एंडेड टाइप की इक्विटी स्कीम रहने वाली है। ये यहाँ पे फॉलो करेगी मैन्युफैक्चरिंग थीम को। तो यहाँ पे ये लोग उन्हीं कंपनियों को यहाँ पे पिक करेंगे जो मैन्युफैक्चर के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल रखती है और फ्यूचर्स में वो कंपनियां काफी बड़ी होने वाली है। उन्हीं को ये यहाँ पे इनके जो फंड मैनेजर रहेंगे वो यहाँ पे पिक करने वाले हैं। यहाँ पे हमें जो एलआईसी का मैन्युफैक्चरिंग फंड रहने वाला है इसका जो बेंचमार्क रहने वाला है उस हिसाब से टॉप 5 कंपनियों को ये लोग पिक करने वाले हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहले बड़ी कंपनी रखी गई है वो सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को रखा गया है, जिसके अंदर इनका 5% से ज्यादा का स्टेक रहने वाला है। उसके बाद टाटा मोटर को इन्होंने सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर रखा है, इसके अंदर 5% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट रखेंगे। उसके बाद इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को चुना है, यहाँ पे अराउंड 5% के समथिंग इनका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। उसके बाद इन्होंने कंपनी को रखा है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, ये भी काफी रेपुटेड ब्रांड है, इसके अंदर 4.5% से ज्यादा का स्टेक इनका रहने वाला है। उसके बाद इन्होंने मारुति सुजुकी इंडिया को यहाँ पे पिक किया है, जिसके अंदर 4.5% के समथिंग का इनका स्टेक रहने वाला है। और भी काफी सारी कंपनियां हैं, जब आप मनी मिंट आइडिया के ऊपर विजिट करेंगे तो आपको सभी के बारे में डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे हमें इस एनएफओ की सभी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्कीम ऑफर की बात करें तो ये एलआईसी म्यूचुअल फंड की तरफ से स्कीम आ रही है और ये स्कीम एक मैन्युफैक्चरिंग थीम के ऊपर काम करेगी। यहाँ पे अगर हम लोग इसके ऑफर प्राइस की बात करें तो 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से यहाँ पे ऑफर रखा गया है। स्कीम टाइप की बात करें तो ये स्कीम ओपन एंडेड टाइप की स्कीम रहने वाली है। ओपनिंग डेट की बात करें तो 20 सितंबर को स्कीम ओपन होगी, 4 अक्टूबर को यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। बेसिक अलॉटमेंट अपडेट अभी नहीं आया है, जैसे अपडेट आएगा तो मनी मिंट आइडिया के ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे अगर हम इस फंड के कैटेगरी टाइप की बात करें तो ये एक थीम को फॉलो करेगी, जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग थीम है उसी के हिसाब से ये लोग यहाँ पे वर्क करने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1000 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे इनके 2 से 3 प्लान है, डेली बेस है, मंथली बेस है। तो हमने यहाँ पे मंथली बेस चुना है क्योंकि डेली बेस के ऊपर हर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। तो अगर आप मंथली रखना चाह रहे हैं तो 1000 रुपए से यहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है इस एनएफओ के अंदर कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है, जब चाहे आप अपना पैसा यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम इस स्कीम के रिस्क टाइप की बात करें तो वेरी हाई रिस्क यहाँ पे रहने वाला है। स्कीम के बेंचमार्क की बात करें तो ये फॉलो करेगा निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स को। तो जो भी आपके रिटर्न्स रहेंगे वो इसी के हिसाब से रहेंगे और इस इंडेक्स के अंदर जिस वेटेज के अंदर स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे उसी वेटेज के अंदर इस एनएफओ के अंदर रहने वाले हैं और ये स्कीम उन्हीं को यहाँ पे फॉलो करने वाली है। यहाँ पे अगर आप 90 डे के पहले अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर लेते तो 1% के समथिंग के आपको जो है यहाँ पे चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। यहाँ पे जो एग्जिट लोड रहेगा वो 1% रहने वाला है। एंट्री लोड यहाँ पे ऑलमोस्ट 0 है। यहाँ पे आप स्टाम्प ड्यूटी का चार्जेस देख सकते हैं। मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट रहेगी अभी के टाइम में वो 5000 रुपए रहने वाली है, यानी जब तक ये एनएफओ ओपन रहेगा आपको फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो रहने वाली है 5000 रुपए से करनी होगी। देन उसके बाद आप चाहे तो आप अपना एसआईपी अपने हिसाब से कर सकते हैं। मिनिमम एसआईपी आप 1000 रुपीज से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एसेट एलोकेशंस के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे जो इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट रहेंगे थीम के अंदर, उसके अंदर 80% से लेके 100% तक पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। फिर भी अगर फंड मैनेजर्स को लगता है कि इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में अदर कहीं पे उन्हें अच्छा अपॉर्चुनिटीज नजर आता है तो 0 से लेके 20% तक वो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें लगता है कि जो गवर्नमेंट की बॉडीज रहती है जैसे आरटीआई, एनवीटीआई जो हाईवे वगैरह के प्रोजेक्ट रहते हैं उसके अंदर 0 से लेके
10% तक इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। यानी कि फंड मैनेजर्स के पास अगर 100 रुपए है तो वो यहाँ पे 10 रुपए यहाँ पे निकाल सकते हैं और उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज नजर आती है, उस स्कीम के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको चीजें अच्छे समझ आ गई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, देन हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहें। यहाँ पे हमें फंड मैनेजर्स के बारे में बताया जाता है, तो आप फंड मैनेजर्स का नाम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप उनका क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आप उनका एक्सपीरियंस देख सकते हैं, उन्हें 22 साल का एक्सपीरियंस है, किन कंपनियों के साथ वो काम कर चुके हैं उसकी सभी डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। 2 फंड मैनेजर्स है, सभी की डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो जब आप मनी मिंट आइडिया के ऊपर आएंगे तो सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे हमें उन सभी सेक्टर्स के बारे में बताया जाता है जिनको ये थीम फॉलो करेगी, देन उसी के हिसाब से यहाँ पे कंपनियां पिक करेगी। तो इसके अंदर ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी की बात करें तो उनका वेटेज यहाँ पे 31% रहने वाला है। उसके बाद सेकंड पोर्शन आएगा कैपिटल गुड का, तो उनका 18.5% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। हेल्थ केयर की बात करें तो 16% के समथिंग उनका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। मेटल एंड माइनिंग की बात करें तो 11.5% के समथिंग उनका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। जो फ्यूल्स वगैरह रहेंगे उसके अंदर अराउंड 9% के समथिंग इसका जो है वेटेज रहने वाला है। सभी कंपनियों का वेटेज देखने के लिए आप मनी मिंट आइडिया के ऊपर विजिट कर सकते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अभी दोस्तों हम लोग मेनली बात कर लेते हैं कि अगर हम इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और इस स्कीम के अंदर हम कंटिन्यू बने रहते हैं तो हमें कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो इंडेक्स है मैन्युफैक्चरिंग का, उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए जिन लोगों ने 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया उन्हें 4% से ज्यादा के रिटर्न मिले, जिन्होंने 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया उन्हें 38% से ज्यादा के रिटर्न मिले, जिन्होंने 1 साल पहले यहाँ पे इन्वेस्ट किया उन्हें 57% से ज्यादा के रिटर्न मिले, जिन लोगों ने यहाँ पे देखिए 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया उन्हें 30% से ज्यादा के रिटर्न मिले, और जो कंटिन्यूली जब से इंडेक्स चालू हुआ है, जब से इस इंडेक्स के साथ बने हुए तो उन्हें 16.5% के रिटर्न्स मिले। अगर आप इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको भी कुछ इस तरीके के रिटर्न्स मिल सकते हैं। बट मेरा यहाँ पे रिकमेंडेशन रहेगा, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड भी स्कीम के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका जो व्यू रहेगा वो 3 साल से लेकर 10 साल के बीच का होना चाहिए। अगर आप इतना टाइम यहाँ पे नहीं दे सकते तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है और आपको म्यूचुअल फंड से दूर रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है, और जब आप टाइम देंगे यहाँ पे तो जो कंपाउंडिंग होगा, जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट होगा वो तभी आपको मिल पाएगा जब आप लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ LIC का जो नया म्यूचुअल फंड आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग फंड, इसके बारे में आपको सभी इंफॉर्मेशन अच्छे से मिल गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है या कुछ चीजें आपको नहीं समझ आ रही तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा चैनल रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।